हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, एनटीपीसी एग्जाम में आप देख रहे होंगे कि जब भी दोस्तों आपके शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है, आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से सवाल पूछा जा रहा है, तो सवाल दोस्तों डेफिनेटली आपका बीमारी से संबंधित यानी जो ह्यूमन डिजीज से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, चाहे वो जीवाणु से हो गया, विषाणु से हो गया, किसी विटामिन की कमी से, किसी खाद्य से संबंधित, ओके, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैंने पूरे 100 सवाल का एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने लाया है और ये सारे सवाल हैं जो कि दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे उन सभी को मैंने कलेक्ट किया है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए सारे क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, अगर आप ग्रुप डी एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके शिफ्ट में दोस्तों इन्हीं में से ही सवाल पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपका एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुआ है तो रोज 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाया कीजिए। चाहे आप जितना भी पढ़ाई किए हैं, अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आपका प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगा। अगर आप ग्रुप डी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए लाया है सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज। सब मिला करके दोस्तों 12,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट वहां पे आपको मिलने वाले हैं बस 299 रुपीज में। एनटीपीसी के लिए 162 स्पेशल टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और दोस्तों ग्रुप डी के लिए 170 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। बहुत सारे फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे और इतने सारे टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में 1 साल भर के लिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे क्लिक करके जरूर बाय कर लेना। अगर आप हमारा कूपन कोड KRAJD10 अगर लगाएंगे तो आपको 30 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको 269 देना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है पीला ज्वर यानी जो येलो फीवर होता है ये किसके द्वारा फैलता है। ये सवाल एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। सही आंसर क्या होगा बताइए। और इस बार का भी एनटीपीसी एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये एडिस मस्क्यूटो के द्वारा फैलता है, यानी एडिस मच्छर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ओके, और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है। तो उसमें याद रखिए ये विषाणु जनित रोग है, येलो फीवर। और किस वायरस की वजह से होता है? फ्लेवी वायरस की वजह से। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जो टिटेनस का बीमारी है ये किसके द्वारा होता है। सवाल पूछा गया था, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये दोस्तों विषाणु के द्वारा होता है टिटेनस का बीमारी, याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल है छोटी माता यानी जो स्मॉल पॉक्स का बीमारी है, इसका टीकाकरण यानी वैक्सीन में क्या उपयोग होता है। सवाल पूछा गया था दोस्तों। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कमजोर रोगाणु इस्तेमाल किए जाते हैं इसका टीकाकरण यानी इसका वैक्सीन में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एड्स क्या है? निम्न में से एड्स क्या है दोस्तों? सही आंसर होगा ये एक विषाणु जनित रोग है। ये HIV यानी जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जो पेलेग्रा बीमारी और स्कर्वी बीमारी होते हैं ये किन विटामिन की कमी की वजह से होता है। जो स्कर्वी बीमारी है ये विटामिन सी की कमी से होता है। पेलेग्रा बीमारी विटामिन बी की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एबोला ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। ओके, ये सवाल पूछा गया था। चलिए बताइए, ऑप्शन 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। आप भी मेरे साथ साथ सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। ओके, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपको याद हो जाएगा सब कुछ। सही आंसर होगा दोस्तों, ये एक विषाणु जनित रोग है जिसका प्रकोप दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एबोला शब्द का अर्थ इस तरह से पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एड्स का विषाणु किसे नष्ट करता है। एड्स का विषाणु किसे नष्ट करता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये टी कोशिका यानी जो टी लिम्फोसाइट को ये नष्ट करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मधुमेह का बीमारी ये कैसे होता है। मधुमेह का बीमारी दोस्तों ये इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ये इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है। निमोनिया बीमारी से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फेफड़े यानी जो लंग्स होते हैं ये निमोनिया बीमारी से प्रभावित होता है, याद रखिए। और निमोनिया जो है ये एक जीवाणु जनित रोग है। ओके, और किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु की वजह से होता है निमोनिया बीमारी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मीजोथेलियोमा कैंसर का एक प्रकार है जो किसकी भीतरी परत को नष्ट कर देता है। चलिए बताइए, मीजोथेलियोमा ये जो कैंसर है दोस्तों ये
फेफड़ा, फेफड़ा का जो भीतर जो अंदरूनी परत होता है उसको प्रभावित करता है और नष्ट कर देता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला यानी डेफिशिएंसी से होने वाला रोग है। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भी मेरे साथ साथ इसका आंसर बताते चलिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, स्कर्वी बीमारी, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है दोस्तों, मोतियाबिंद ये जो बीमारी है ये किससे संबंधित है, हमारा शरीर का किस अंग से संबंधित है मोतियाबिंद बीमारी। सही आंसर होगा दोस्तों नेत्र संबंधी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आंखों के दोष के आधार पर अदूरदर्शिता क्या है। सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष को अदूरदर्शिता कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नींद की बीमारी यानी जो स्लीपिंग सिकनेस ये किसकी वजह से होता है। चलिए बताइए, नींद की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस ये किसकी वजह से होता है। दोस्तों सही आंसर होगा ट्रिप्नोसोमा की वजह से होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एड्स विषाणु क्या विनाश करता है। चलिए बताइए, एड्स वायरस जो होता है HIV वो क्या विनाश करता है। दोस्तों वो हमारा शरीर का लिम्फोसाइट को विनाश करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, लिम्फोसाइट का विनाश करता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पोलियो ये किसके कारण होता है। पोलियो बीमारी जो है वो किसके कारण होता है। दोस्तों सही आंसर होगा, ये एक वायरस यानी विषाणु के कारण होता है पोलियो बीमारी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हेप्टेन क्या है। दोस्तों हेप्टेन एक अपूर्ण एंटीजन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपको बता दूं दोस्तों, हेप्टेन छोटे अणु होते हैं जो प्रोटीन जैसे बड़े अणुओं के साथ बंध बना करके एंटीबॉडीज का स्राव करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, BCG टीका में सी शब्द किससे संबंधित है। BCG जो BCG है ये किसका वैक्सीन है, मतलब किसका टीकाकरण में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यक्षीय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस रोग के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैलमेट। सी का मतलब होता है कैलमेट। BCG का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिलस कैलमेट गुएरिन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में होते हैं वो किसके द्वारा स्रावित होता है। सी आंसर होगा दोस्तों लिम्फोसाइट के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यक्षीय रोग, यक्षीय रोग यानी जो ट्यूबरकुलोसिस रोग है ये किसके द्वारा फैलता है। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आपको पता होगा यक्षीय रोग एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। ये मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है और उसके बाद विभिन्न भावों को ये प्रभावित करता है। दोस्तों ये जो बीमारी है ये वायु के द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। याद रखिए ट्यूबरकुलोसिस। अगला सवाल है, रेबीज क्या है। रेबीज बीमारी जो है वो क्या है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ये एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। रेबीज एक विषाणु जनित रोग है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये रोग संक्रमित जानवरों के काटने से या नोचने से मानव तक पहुंचता है। अगला सवाल देखते हैं, काफी आसान है। पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन का खोज किसने की सवाल पूछा गया था। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस साल में इसका खोज किया गया था। सी आंसर होगा दोस्तों 1928 में किया गया था। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डेंगू रोग जो है ये किसके द्वारा फैलता है। डेंगू बीमारी आपने सुने होंगे, जो एडिस मस्कीटो होता है, एडिस मस्कीटो उसके द्वारा फैलता है, यानी मच्छर के द्वारा फैलता है। मच्छर आपके ऑप्शन में है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। याद रखिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल। और डेंगू को दोस्तों हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन विषाणु से संबंधित है। सी आंसर होगा इसका ये अकोशिक होता है, अकोशिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विषाणु एक अकोशिकीय सूक्ष्मजीवी है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, बीमारी नहीं है। यह सवाल पूछा गया था, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो एलिफेंटियासिस है, जो हाथी पांव का बीमारी है दोस्तों, ये प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं होता है। तो ये किसके द्वारा होता है,
कृमि के द्वारा होता है। उचेरिया बैंक्रप्टी, उस कृमि का नाम है उचेरिया बैंक्रप्टी, उसके द्वारा होता है एलिफेंटियासिस यानी हाथी पांव, और बाकी के सारे यहाँ पे जो हैं वो सब प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। और उसमें आपके लिए एक सरप्राइज है, यहाँ पे जितने भी सवाल देख रहे हैं ये सारे सवाल को आपको मॉक टेस्ट के रूप में हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ओके, ये सारे सवाल जो 120 सवाल हैं सब मिला करके इनको दोस्तों आप मॉक टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं हमारे जीके क्रैच एप्लीकेशन में। और साथ साथ दोस्तों इसका नोट्स भी मिल जाएगा, जो बायोलॉजी का टॉपिक वाइज, जो जीव विज्ञान का टॉपिक वाइज सेक्शन में इसका नोट्स भी मिल जाएगा। ओके, इसलिए तुरंत हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसका अगर आप मॉक टेस्ट नोट्स चाहते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे दोस्तों केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सभी का मॉक टेस्ट के साथ साथ कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। ओके, और वहीं से ही सवाल आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये मेरा दावा है, जैसे कि अभी पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में दोस्तों एनटीपीसी में जितने भी सवाल साइंस के पूछे जा रहे हैं हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन से ही पूछे जा रहे हैं, इसको भी याद रखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, लॉक जॉ जो बीमारी होता है ये किसकी रोगजनित अवस्था है? किस बीमारी का रोगजनित अवस्था है? टिटेनस, इसका सी आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिए, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। और उसमें जो टिटेनस बीमारी है ये, इसका जो जीवाणु, किस जीवाणु के वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फाइलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है? फाइलेरिया बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? चलिए बताइए। सी आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्विलेक्स मस्क्यूटो। ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा, क्विलेक्स मस्क्यूटो के द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम लेफ्री ये क्या है? चलिए बताइए, माइकोबैक्टीरियम लेफ्री ये क्या है? सी आंसर होगा दोस्तों ये एक बेसिलस है। ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा, ये एक बेसिलस जीवाणु है। और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? कुष्ठ रोग होता है, याद रखिएगा। और कुष्ठ रोग को और क्या कहते हैं? हैंसन रोग भी कहते हैं, इंग्लिश में हैंसन डिजीज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, पीलिया किस अंग में खराबी और विकार आने से होता है? जो पीलिया बीमारी है ये किस अंग में खराबी और विकार आने से होता है? सी आंसर को दोस्तों यकृत। ऑप्शन बी इसका सी आंसर होगा, याद रखिए, पीलिया यकृत की एक बीमारी है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मस्तिष्क आवरण शोथ यानी दोस्तों जो मेनिंजाइटिस रोग है ये किस अंग को प्रभावित करता है? काफी आसान सवाल है, सी आंसर हो जाएगा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सामान्य जुकाम ये किसकी वजह से होता है? चलिए बताइए, काफी आसान सवाल है। इसका सी आंसर क्या होगा दोस्तों? सी आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के वजह से होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कौन सा जीव काला आजार रोग का वाहक है? सी आंसर होगा दोस्तों सैंड मक्खी, जो सैंड फ्लाई होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ये काला आजार बीमारी के वाहक होते हैं। और ये जो काला आजार को दोस्तों काला बुखार भी कहा जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? याद रखिएगा, लिस्मानियास की वजह से होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। अगला सवाल देखते हैं, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर ये किनकी असामान्य वृद्धि होती है? ओके, ये जो बीमारी में किनकी असामान्य वृद्धि होती है? चलिए बताइए। सी आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वेत रक्त कणिका की असामान्य वृद्धि होती है। किस बीमारी में? ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजनित बीमारी है? इनमें से कौन सा रोग जलजनित बीमारी है? चलिए बताइए, इसका सी आंसर क्या होगा? दोस्तों सी आंसर होगा हैजा जो बीमारी है ये जलजनित रोग है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नींद की बीमारी यानी जो स्लीपिंग सिकनेस का रोग है, इस रोग का वाहक कौन सा जीव होता है? चलिए बताइए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों सही आंसर होगा सी मक्खी। ओके, इसका जो स्पेलिंग होता है TAC फ्लाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दांत यानी जो रिंग वर्म होते हैं ये रोग किसके द्वारा फैलता है? तो दांत का बीमारी किसके द्वारा फैलता है? सी आंसर होगा दोस्तों कवक के द्वारा फैलता है। ऑप्शन डी इसका सी आंसर होगा। ये जो बीमारी है दांत का यानी जो रिंग वर्म का बीमारी है ये कवक के द्वारा फैलता है और ये एक खुजली का बीमारी है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, क्षय रोग ये किसके कारण होता है? चलिए बताइए, ये जो क्षय रोग है किसके कारण होता है? सी आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। इसको इंग्लिश में टीबी रोग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? काफ़ी आसान सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइए।
सी आंसर होगा दोस्तों सामान्य जुकाम यानी जो कॉमन कोल्ड होता है ये एक विषाणु जनित रोग है। क्या मुझे बता सकते हैं मलेरिया ये किसकी वजह से होता है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गलसुआ एक विषाणु जनित रोग है जो किसके सूजन के लिए जिम्मेदार है? इनमें से किसके सूजन के लिए जिम्मेदार है गलसुआ यानी जो मम्प्स डिजीज? सी आंसर होगा दोस्तों उपकर्ण ग्रंथि, ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। याद रखिए, इसके बारे में डिटेल्स भी जान लीजिए दोस्तों। जो ये मम्प्स या गलसुआ का रोग है ये विषाणु द्वारा होता है। ये थूक, नाकस्रावित पदार्थ और व्यक्तिगत संपर्क आदि से इसका फैलाव होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का कारक है? इनमें से कौन मलेरिया रोग का कारक है? प्रोटोजोआ इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन संक्रामक रोग है? इनमें से कौन, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक ही संक्रामक रोग है, उसका नाम क्या है बताइए मुझे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिप्थेरिया जो बीमारी है ये संक्रामक रोग है और ये किसके द्वारा होता है ये भी याद रखिए, ये साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी जो कि एक जीवाणु है इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल है, छोटी माता यानी जो स्मॉल पॉक्स का बीमारी ये किसके द्वारा होता है? सी आंसर होगा दोस्तों वेरियोला विषाणु के द्वारा होता है, जो वेरियोला वायरस के द्वारा होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, टाइफॉइड किसकी वजह से होता है? इनमें से किसकी वजह से टाइफॉइड होता है? सी आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफॉइड बीमारी होता है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जलजनित रोग हेपाटाइटिस ए ये किस रोगाणु के कारण होता है? निम्न में से किस रोगाणु के कारण होता है हेपाटाइटिस ए? सी आंसर होगा दोस्तों एक विषाणु जनित रोग है। और सवाल ये भी पूछा जाता है हेपाटाइटिस से हमारा शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है? लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है हेपाटाइटिस ए। अगला सवाल है दोस्तों, ऐसी अवस्था जिसमें हीमोग्लोबिन तथा लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या कम हो जाती है उस अवस्था को क्या कहते हैं? सी आंसर होगा दोस्तों रक्त अल्पत्ता कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, एक औषधि है, निम्न में से कौन सा वो औषध है जो उच्च रक्तदाब के उपचार में हृदय कार्य को कम करने में मदद करता है? उस औषधि का नाम क्या है दोस्तों? सी आंसर होगा ऑप्शन ई बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, और भी बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, लगभग सब मिला करके 100 से भी ज़्यादा सवाल हैं। अब तो आधा ही हुए हैं, 60 सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं, और भी 60 सवाल हैं। ओके, इसको मैं पार्ट 2 वीडियो में लाऊंगा, आज वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर तुरंत ही इसका PDF चाहते हैं, इसका मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएगा, इसका PDF, इसका नोट्स सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों करंट अफेयर का टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक जिससे आपके NTPC और ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाएंगे सब कुछ वहाँ पे मेंशन पहले से कर दिया गया है। और पिछले 5 साल के सारे रेलवे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए हमारे जीके क्रैच एप्लीकेशन। ओके दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।